धनु राशि वालों, दुख कष्ट परेशानियां बहुत बुरी होती हैं, जीवन में झेली नहीं जाती हैं। बर्बादी का समय बहुत बुरा होता है जब दुनिया हंसी उड़ाती है, जब आपसे कहती है, आप पे उंगली उठाती है और आपका नाम धूमिल करती है। जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, ये मैं लिख कर देता हूँ, ग्रहों के दम पे बोल रहा हूँ कि जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, मगर इससे ज़्यादा बर्बाद नहीं होगे। जीवन में कष्ट दुख परेशानियां, लेनदारियां और देनदारियां, उधार चढ़ जाता है, नाम खराब हो जाता है, बट्टा लग जाता है, कहीं ना कहीं आपका व्यापार डंप चला गया, आपकी नौकरी खतरे में आ गई और दुनिया वाले हंसने लगते हैं। मगर दुनिया को लेना देना क्या है? जब अच्छा करो तो जलती है, कुछ करने जाओ तो जलती है, मेहनत करता है वो तो जलती है, और जो कुछ नहीं करता उसकी हंसी उड़ाती है। दुनिया का क्या है, लेना देना तो कुछ है नहीं, बस बात है बनाना है। मित्रों, मैं आज बात करूंगा 3 माह की। सिर्फ 3 माह में ऐसा राजयोग लगने जा रहा है कि यही दुनिया जो हंस रही थी, जो जल रही थी, आपकी बर्बादी को देख के जश्न मना रही थी, मगर इन 3 माह में झुक के आपके पैरों पर सलाम करेगी। क्योंकि जो मेरे प्रिय मित्र धनु राशि वाले हैं, वो ईश्वर को, श्री महाकाल को मानने वाले हैं, वो बाबा भैरव को मानने वाले हैं, वो महादेवी महाकाली को मानने वाले हैं और ईमानदारी के सबसे बड़े पुजारी होते हैं। जीवन में टारगेट्स बना के काम करते हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। शख्सियत यूं ही नहीं बनाई जाती, खंजर भुग जाता है जब शख्सियत बनती है। किसको क्या पता कि जो सीट पे बैठा है उसके जो है पीछे कितने खंजर लगे हैं। धोखा खाया है मगर कभी दिया नहीं है, गुर्बत ली है मगर कभी दी नहीं है, दुख झेला है मगर धनु राशि वालों ने कभी दुख दिया नहीं है। इसी बात की तो दुनिया कायल होती है। धनुष राशि जो धनु का बाण लगा के, एक टारगेट लगा के सीधे मछली की आंख पे तीर मारते हैं और ब्रह्मास्त्र को हिला देते हैं, वो धनु राशि वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं जनवरी सन 2026 से मार्च सन 2026 तक की। ये 3 माह में खेल बड़ा होगा, खेल बहुत बड़ा होगा और दुनिया तुम्हारी कायल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला राजयोग तो वर्ष के प्रारंभ में ही बनेगा, जब 14 जनवरी सन 2026 को जो सूर्य और मंगल दोनों उच्च अवस्था में होंगे। मकरस्थ मंगल, मकर राशि का मंगल होता है तो ये सबसे पावरफुल होता है। यहाँ मंगल आपके लगन को छोड़ के धन भाव में जाएंगे। धन भाव, धन कुटुंब वाणी भाव में जाके मंगल उच्च के हो जाते। आपकी पैतृक संपत्ति आपके हवाले। आपके शत्रु कुचल जाएंगे। जो हंस रहे थे, जो भौंक रहे थे कुत्ते की तरह, वो भौंकना बंद कर देंगे, हंसना बंद करेंगे। क्योंकि काम ही ऐसे आप करेंगे जब अपनी शख्सियत बुलंद होती है, जब रौला बात होती है शेर की, गीदड़ की नहीं। शेर क्या है? हाथी राजा तो नहीं है, राजा तो शेर ही है। चलता है तो चौड़ के चलता है, भूखा रह लेगा मगर घास नहीं खाएगा। यही धनु राशि वालों का हाल होता है। इज्जत कमाते हैं अपनी मेहनत पर, अपने दम पर इज्जत नाम कमाते हैं, मगर दुनिया जब सोचती है, जब बहुत देर हो जाती है, उनसे मिलने के लिए आदमी तरसता है। ये होते हैं धनु राशि वाले, क्योंकि उनके काम होते हैं जो आदमी करोड़ों में से एक होता है, वो होते हैं धनु राशि वाले। ऐसा ही जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में होगा, क्योंकि धनाधन ग्रहों की पावर आपको लंकापति और महाकाल का आपको एक ऐसा वरदान देगी जो तीसरी शक्ति आपके घर में खुशियां भर देगी। धन दौलत मान सम्मान शादी विवाह, आपका काम कारोबार और आपकी नौकरी। हर वो इंसान जो परेशान है, जिसने 2025 में अपने को खपा दिया, वो इन 3 माह में ही धनु राशि वाले धनुधर बनेंगे, योद्धा बनेंगे। धन मान सम्मान नौकरी पद प्रतिष्ठा और हवाई जहाज की यात्रा आप इन 3 माह में करेंगे। मित्रों, जीवन बहुत मूल्यवान है। इतनी आसानी से 9 महीने माँ की कोख में पल बढ़ के जब ये मनुष्य निकलता है तो एक शेर निकलता है। शेर के बच्चे 2 ही अच्छे। जब जीवन में धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और अपने नाम बनाने की बात होती है तो धनु राशि वाले दिन का दिन और रात का रात की रात एक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कुनबे को पावर देनी है, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। उनके सत्कर्म दुनिया उनकी कायल होती है। ये हंसी उड़ाना, ये जो है मजाक उड़ाना, ये 2 मिनट की बातें हैं, मगर
जब धनु राशि वाले निकलते हैं तो ये हंसी उड़ाने वाले, मजाक उड़ाने वाले, ये समाज, ये बेकार का समाज जो उनके किसी काम नहीं आता, वो उनके सामने फिर झुक के सलाम करता है, क्योंकि उनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इन 3 माह में, जनवरी से लेकर मार्च तक, अगर आप कोई नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कोई टिकट के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई किसी भी रूप से बड़े पदों पे जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए, IAS, PCS, कोई रिजल्ट आना है, एजुकेशन आप ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मेरे प्रिय मित्र, भाई, बंधु, बहनें, धनु राशि वाले, अगर आप किसी भी रूप में इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेशों से आपके नेटवर्क जुड़े हैं, आपकी मेहनत जो 2025 में की है वो 2026 में रंग लाएगी। आप कोई अवार्ड, अचीवमेंट से नवाजे जा सकते हैं। यहाँ दूसरा राजयोग बनेगा 11 मार्च सन 2026 से, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शादी, विवाह, रोके, सगाई, मंगनी, दस्तौन, संतान से संबंधित खुशखबरी, परिवार में खुशी का माहौल, जश्न का माहौल, क्योंकि दुख बहुत झेल लिए, अब सुख का समय है, क्योंकि ये ईश्वर भी आपको परखता है, और जब परख के आपको वरदान देता है, आपको कहीं ना कहीं आपको शक्तियां देता है, वो श्री महाकाल आप पर जब कृपा करते हैं, और तीसरी शक्ति आपको जो है कहीं ना कहीं गोद में उठा के और वो गोद में खिलाती है, तो आप हीरे की तरह चमकते हैं। और ये वही दुनिया वाले जो झुक के सलाम करते हैं और आपको कहते हैं कि वाह आप तो बादशाह बन गए। तो यही समय आएगा, बस अपने सत्कर्मों को छोड़ना नहीं है। ये धैर्य की परीक्षा का अब अंत हो गया है और काम बनते चले जाएंगे। ये शनि का वरदान, ये राहु का वरदान, ये केतु का वरदान, आपके लगनस्थ बृहस्पति का वरदान, ये 3 माह में क्या, ये पूरे वर्ष रहेगा, क्योंकि शनि महाराज 27 जुलाई सन 2026 तक मार्गी रहेंगे और धनु राशि वालों की बुनियाद को मजबूत करते रहेंगे। हर वो व्यक्ति, चाहे वो लोहे का व्यापारी है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, खाने पीने का काम करता है, कहीं आप जॉब के लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर आपको जॉब, व्यापार, कोई भी वर्क कर रहे हैं, आपको उसमें तरक्की मिलेगी। जमीन जायदाद का जो लोग काम करते हैं उसमें तरक्की, कोई नई जमीन खरीदनी है, नया प्लॉट खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, घर में शादी विवाह करने हैं, आपकी खुद की शादी, आपके परिवार में किसी की शादी, या कोई जगह आपकी पड़ी हुई है उसे सेल करनी है, कोई नया व्यापार खोलना है, हर तरीके से समय अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने को नज़र से बचाइएगा। वो राज जो आप खोलने जा रहे हैं जिसमें करोड़ों की दौलत है, आपकी खुशियां हैं, तो तब बताइएगा जब पूरे हो जाएं, क्योंकि ये समाज क्या है, जलने लगता है, कुड़ने लगता है। दूसरे के दुख को देख के, दूसरे के सुख को देख के ये समाज सुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के ये समाज सुखी नहीं है। इसलिए अपनी खुशियों को थोड़ा बटोर के रखिए, जब काम हो जाए तब उन राजों को अपने आप वो ओपन हो जाएंगे। एक चुप्पी कामयाबी का शोर मचाती है, एक चुप्पी कामयाबी का शोर मचाती है। जब जो है व्यक्ति अपने आप नाम उसका होता है तो अपने आप पता चल जाता है। तो थोड़ा सा नज़र से बचिए, बस इस चीज़ का ध्यान करिएगा, क्योंकि आप बड़े बड़े काम करेंगे, आप बड़ी बड़ी तरक्की करेंगे, बड़ी बड़ी बुनियाद रखेंगे, और ये दुनिया वाले तो क्या है, ये तो छोटी सोच के हैं। तो छोटी सोच और पैर की मोच कभी जीने नहीं देती। ध्यान रखिएगा, बस अपनी खुशियों को बचा के रखिए। थोड़ा सा राज को अभी राज रहने दीजिए जब तक काम आपके पूरे नहीं हो जाए, और श्री महाकाल महादेव का नाम लेते रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस बात का ध्यान रखना कि आपके जिंदगी में बुलंदियां तो निश्चित हैं। बस अपने सत्कर्म और गुरु का मार्गदर्शन आपके जीवन की जिंदगी को रोशनी करेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।